हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि इन दिनों आपके हवाले से बड़ा चल रहा है और आपने मीडिया पे खामोशी का ऐलान किया है, क्या कहेंगे ये जो शो का नोटिस जारी हुआ है? जवाब देंगे, इंशाल्लाह जवाब दूंगा। मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा। पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ मीडिया में बयानात देना बिल्कुल गैर मुनासिब हैं, और अगर ये मेरे लिए जुर्म है तो फिर उन तमाम लोगों के लिए जुर्म है जो मेरे ख़िलाफ़ पहले बोले हैं। मैंने सिर्फ जवाब दिया है। अच्छा, कुछ पीटीआई के अपने लोग भी आप मीडिया पे आके सोशल मीडिया पे आपके बारे में वो बातें कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल ही सबके बारे में खामोशी इख्तियार करेंगे या पार्टी के पॉलिसी पे? नहीं, मेरी खामोशी तब तक है जब तक कोई मेरे ख़िलाफ़ बोलेगा नहीं। जब बोलेगा तो फिर मैं मीडिया पे आऊँगा। पार्टी के अंदरूनी मामलात पे तो सर ठीक है, आप वो कर रहे हैं। अभी मीडिया पे लोग बोल रहे हैं ना, वो पार्टी से उनका ताल्लुक अगर होता तो फिर पार्टी की डिसिप्लिन की वो पाबंदी करते हैं। वो लोग डॉलर कमाने के चक्कर में। और अभी ये जो मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या कहेंगे? दोबारा शुरू होने जा रहे हैं, इमरान खान से अल्लाह करे कामयाब हो जाए। मेरी तो ज़ाती बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, हम ने चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा बनाना है। पार्टी ने ये शर्त रखी है कि कमीशन अगर नहीं बना तो फिर अगले सेशन का बाइकाट होगा। और कल भी मैंने पार्लिमानी कमेटी में ये राय दी कि हमारी पहली तरजीह जो है वो सियासी कैदियों, हवालातियों और बशमूल खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। खान साहब रिहा होंगे तो खान साहब जो हैं आधी हमारी फ़िक्रें जो हैं सोचे तकलीफ़ रफ़ा होगी, और इसके बाद जो है कमीशन पे भी खान साहब बात कर सकते हैं। ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन चूँकि खान साहब ने ये कहा है कि पहले कमीशन होगा फिर जो है सियासी कैदियों की, तो अल्लाह न करें कि ये रोड़े बने इन मुज़ाकरात के रास्ते में। और मुझे तो उम्मीद है कि मुज़ाकरात जो हैं इंशाल्लाह अच्छी डगर पे चलेंगे। सर, जहाँ सोशल मीडिया पे आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, वहाँ ये जो मोहसिन नकवी के हवाले से बयान पे भी चल रहा था, आपने भी उसकी तस्दीक की कि वो उनको मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। वो कोई एक लफ्ज़ जिस पे कहा जा रहा है कि आपने कहा कि वो रहमदिल इंसान है, कुछ ऐसा, वो क्या मामला क्या है वो? यार बात सुनो, इतने तो अल्फाज की जांच पड़ताल तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नहीं होती है, जितने मेरे अल्फाज को जो हैं नोट किया जा रहा है ना, मेरे अल्फाज को बिगाड़ के पेश किया जाता है। मैंने कहा वो लचक दिखाया पहले उसने, तो वो लचकदार आदमी है, उन्होंने रहमदिल बना दिया। हमने तो अपने कत्ल की दावेदारी इन पे की है, जो हमारे बेगुनाह शहीद हुए हैं 26 नवंबर को। तो बहरहाल वो भी जिसने किया था उस साफ़ी ने फिर तस्दीक कर ली, खुद अपनी उसी ट्वीट में लिख दिया। लेकिन ये है कि बाद में जो मेरे मेहरबान है, ये आदिल राजे और बाजे और गाजे, ये जो है फिर आगे से इनकी प्रॉक्सीज चल जाती है, और साथ में इनका साथ अब शहबाज गिल साहब भी दे रहे हैं। आखिरी अगर आप जाते जाते बता दें, कोई मुकदमात आपने कहा है कुछ दर्ज कराने का या कोई कार्रवाई करने का? इंशाल्लाह आज भी मैंने यूनिफॉर्म पहना है, आज हम जा रहे हैं, कुछ इदारों में दरख्वास्त दे रहे हैं FIA में कुछ लोगों के ख़िलाफ़, कुछ इस्तिग़ासे दायर कर रहे हैं, कुछ डैमेजेस के केसेस दायर कर रहे हैं। मौका है ना, इल्ज़ाम आप किसी पे लगाएंगे तो साबित भी करेंगे। दुनिया भर में कानून है कि आपने पहले उस शख्स का मौक़िफ़ लेना है जिसके ख़िलाफ़ आप कोई बात कर रहे हैं। आपने मौक़िफ़ नहीं लिया, आपने किसी की सुनी सुनाई बात कर दी, आपने किसी के पॉलिटिकल कैरियर को नहीं देखा, आपने किसी के ख़ानदानी या उसके फैमिली की सीहत का ये नहीं किया, आपने बस दाग दिया इल्ज़ाम। अब साबित करें, आ जाएं। ये वही बात है ना, किसी पे मौली ने जो है ना वो इल्ज़ाम लगाया कि वो मियां मुमताज़ जो है ना वो कादियानी हो गया है मस्जिद जुमे के ख़त्मे में, तो वो मुमताज़ के भतीजे वगैरह खड़े हो गए। उनने कहा हज़रत उस दिन आपको मोटरसाइकिल नहीं दे रहा था अड्डे तक, आपने कादियानी बना दिया। मौली ने कहा मैंने कादियानी बना दिया, वो मुसलमान बनाता फिर अपने आप को। तो लिहाजा अब इन्होंने अगर कादियानी बनाया है तो कादियानी अब साबित भी करेंगे।